तरफ आप दरगाह पे जाके चादर भी चढ़ाएं और दूसरी तरफ आप उसी दरगाह को गाली दें, तो दोहरी मानसिकता का किसी भी धर्म में व्यक्ति मुझे पसंद है। ईद मनाते हैं पंडित प्रताप जी? हाँ, क्यों नहीं मनाते, मेरे दोस्त मनाते हैं। वो मेरे यहाँ मिठाई देने आते हैं, शीर देने आते हैं, तो हम बहुत खुशी से खाते हैं उसको। अच्छा। जो इनवाइट करता है ईद पे वहां भी जाते हैं, दिवाली पे भी जाते हैं। 10वें या 9वें महीने में परमिशन लेके आया, उसके 2-4 महीने बाद हमारे लोकल विधायक बत्रा जी ने उसका फीता काटा कि अब इसका जीर्णोद्धार होगा। तो मुझे भी खुशी हुई, कोई बात नहीं। मेन एम था, मेन मोटिव था, पार्क जो है इतना बड़ा, इतना सुंदर सुलानी पार्क, वो रीस्टैंड करा जाए, रीस्ट्रक्चर हो। स्लैंग यूज करना चाहूँ तो मैं पाकिस्तान के खिलाफ मन में है, बद्दी से बद्दी, लेकिन ऑन कैमरा ऑन एयर अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। ऐसी इच्छा है कि रुड़की में वाटर स्पोर्ट्स भी आए। इतनी अच्छी नहर बंद पड़ी है, उसके ऊपर वाटर स्पोर्ट्स हो, मतलब हॉस्पिटैलिटी के लिए आप फ्लोटिंग रेस्टोरेंट या आप देखते हैं जैसे चंडीगढ़ वगैरह में है, शावर शो होता है, वाटर शो, वाटर लाइट शो होता है रात। जब तक हमारे पास कुछ फायदा ना हो तब तक हम टेंडर क्यों करवाएं? टेंडर करवाएं तो अपने मनचाहे व्यक्ति को कराएं। मनचाहे व्यक्ति हमारी मनचाही बात पूरी ना करे, हमारा फायदा ना करे, तो हम उसका काम क्यों शुरू होने दें? ये सब सेटिंग गेटिंग का खेल है। जनता गई भाड़ में, ऐसा इन लोगों का मानना है। सिर्फ गवर्नमेंट से एक ही अपील है, अपना कश्मीर वापस लें, इंसानियत को बचाएं। और जो हमारा पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इससे अच्छा मौका नहीं है। रोज रोज हमले, पिछले 10-12 साल में भी काफी हमले हुए हैं। लोग कहते हैं कि नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं। वो ना दिखाओ तो इसका मतलब ये नहीं है नहीं हुए। ड्रॉप पॉइंट बनाए जाएं शहर में। जो ई रिक्शा है वो एक छोर पर ड्रॉप करे, एक छोर से पिक करे, ठीक है। और जो मार्केट के अंदर घूमने के लिए आपको ई रिक्शा जो है वो चिन्हित कर देनी चाहिए। मान लीजिए 100 रिक्शा है, वही मार्केट के अंदर घूमेंगी, बाकी पिक एंड ड्रॉप करें। इसी भाषा में बोलते हैं, मोटी चमड़ी के लोग ऐसी राजनीति में है कि वो पुल देख लेना आप 27 से पहले कंप्लीट नहीं होगा। सोलानी नदी के पुल की बात कर रहे हैं? सोलानी नदी के पुल पे हजारों लाखों बच्चों का फ्यूचर जो है वो स्टेक पे है। वो 2-2, 3-3 घंटा घूम के आते हैं। उसके बाद कॉलेज में हुआ तो छात्र संघ का चुनाव लड़े और ऊपर वाले ने जिताया भी। कॉलेज अध्यक्ष रहा मैं 2 साल तक। उसके बाद बस यही इलेक्शन, समाज सेवा, अपने घर के काम, बिजनेस, एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड। कांग्रेस में रहने का एक कारण नहीं है, अनेकों कारण हैं। कांग्रेस एकता की बात करती है। जब हम क्लास में थे तो हर बिरादरी, जाति, धर्म के बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे, तो हमने वही गुलदस्ता देखा है और उसी गुलदस्ते के साथ आगे बढ़ना चाहा मैंने। नमस्ते, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है मीटअप मैनिया पे। अभी हमारे साथ एक युवा नेता हैं, पंडित प्रताप जी। पंडित प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आशीष जी। पंडित प्रताप जी से बहुत सारे सवाल हैं जो दर्शक पूछना चाहते हैं। बात करेंगे अभी, एक एक करके सवालों के जवाब लेंगे। पंडित प्रताप जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, अपनी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दें। क्या बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से एजुकेशन हुई, छात्र नेता भी रहे हैं, चुनाव भी लड़े हैं बहुत सारे, थोड़ा सा बता दें विस्तार से। देखिए, मैं एक नॉर्मल किसान परिवार से आता हूँ। मेरे फादर IIT रुड़की, जो उस टाइम रुड़की यूनिवर्सिटी होता था, वहां से स्नातक हैं और एक वो सरकारी जॉब में रहे हैं पूरी ताउम्र, हरियाणा। मेरी माताजी एक सॉर्ट ऑफ चैरिटी स्कूल चलाती हैं जो बहुत कम मात्रा में जिसकी फीस है। मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है, सेंट गैब्रियल से मैं पढ़ा हुआ हूँ। लास्ट जो मेरा 12th क्लास रही, 11th 12th, वो रही है सेंट जॉन्स से। और कुछ समय मैंने, कुछ महीने चंडीगढ़ में भी क्रिकेट कोचिंग के लिए मैं रहा था। उसके बाद कॉलेज में हुआ तो छात्र संघ का चुनाव लड़े और ऊपर वाले ने जिताया भी। कॉलेज अध्यक्ष रहा मैं 2 साल तक। उसके बाद बस यही इलेक्शन, समाज सेवा, अपने घर के काम, बिजनेस, एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है। कांग्रेस को आप रिप्रेजेंट करते हैं जी, तो कांग्रेस ही क्यों, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक युवा हैं। आजकल युवाओं का माइंडसेट है कि बीजेपी एक जो है देश हित में काम करती है, तो मतलब वाई कांग्रेस ही क्यों? देखिए, कांग्रेस में रहने का एक कारण नहीं है, अनेकों कारण हैं। कांग्रेस एकता की बात करती है। जब हम क्लास में थे तो हर बिरादरी, जाति, धर्म के बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे, तो हमने वही गुलदस्ता देखा है और उसी गुलदस्ते के साथ आगे बढ़ना चाहा मैंने। और जब हम कांग्रेस के बैकग्राउंड में जाते हैं तो महात्मा गांधी जी आते हैं, नेहरू जी आते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, सुभाष चंद्र बोस आते हैं।
तो वो जो चीज थी वो एक प्रेरणादायक थी। तो इसलिए कांग्रेस, जब हम काम पे आए कांग्रेस के, तो आप शुरू हो जाइए, जब हमारा देश आजाद हुआ था तब कुछ नहीं था। उसके बाद डैम्स बने, इसरोज बनी, आईआईटीज बने, एम्स बने, और बहुत सारे अन्य काम। आप दिल्ली का भी डेवलपमेंट जो देखते हैं, फ्लाईओवर्स का जो जाल है, वो माननीय शीला दीक्षित जी ने बनाया था। तो कांग्रेस काम करती है, बातें नहीं करती। तो इसीलिए कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का विजन क्लियर है, कांग्रेस की भावनाएं क्लियर हैं, तो इसीलिए कांग्रेस, लोग आज किसी भी पार्टी को चुने, वो उनका अपना हो सकता है डिसीजन, बट मेरे मायने में आप उसको चुने जो काम की बात करे, जो प्यार की बात करे, जो मोहब्बत की बात करे। जो नफरत की, अलगाववाद की बात थोड़े टाइम के लिए तो अच्छी लगती है, बट आप जब लंबे समय में जाएंगे, मैं अपने साथियों से अपील करता हूँ, वो आने वाले कल में सोचे। ऐसा कोई नहीं है जिसका अनेक जाति धर्म का दोस्त नहीं है, उनके पिता का नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर आप गंदी राजनीति में जाएंगे तो अलगाववाद होगा, कुछ सालों बाद रहना मुश्किल हो जाएगा, एक दूसरे को नफरत की नजरों से देखेंगे। तो इसीलिए कांग्रेस। पंडित प्रताप जी, इसी नोट पे मैं आपको थोड़ा सा स्टॉप करके पूछना चाहूंगा, जो आपका एरिया है, जहाँ पे आपका निवासी स्थान है, आप व्यवसायी भी हैं, तो आपका जो है ताल्लुक पड़ता रहता होगा हर धर्म के लोगों से। कांग्रेस मुस्लिम्स की फेवरेट पार्टी मानी जाती है, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आप? मैं ऐसा नहीं मानता। कांग्रेस हर एक हिंदुस्तानी की फेवरेट पार्टी में मानता हूँ, और पर्टिकुलर एक बिरादरी की नहीं। मैं अपने धर्म का बहुत पक्का हूँ, दूसरा अपने धर्म का पक्का रहे, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन दोगले जो लोग होते हैं, तो दोगले धार्मिक मानसिकता रखते हैं कि किसी के मुंह पर कैसे, मैं कड़े शब्दों में कहूँ तो हिंदू के मुंह पे हिंदू, मुसलमान के मुंह पे मुसलमान। एक तरफ आप दरगाह पे जाके चादर भी चढ़ाएं और दूसरी तरफ आप उसी दरगाह को गाली दें। तो दोहरी मानसिकता का किसी भी धर्म में व्यक्ति मुझे पसंद नहीं। पंडित प्रताप जी की क्या एक तरह से जो परसेप्शन है लोगों को लेके, ईद मनाते हैं पंडित प्रताप जी? क्योंकि हाँ, क्यों नहीं मनाते, मेरे दोस्त मनाते हैं। वो मेरे यहाँ मिठाई देने आते हैं, शीर देने आते हैं, तो हम बहुत खुशी से खाते हैं उसको। अच्छा। जो इनवाइट करता है ईद पे, वहां भी जाते हैं, दिवाली पे भी जाते हैं। मैं तो आपको बताऊं, हमारा एक फ्रेंड हुआ करता था, अभिषेक दास, ही वाज अ क्रिश्चियन, वो हमें केक्स देता था, हमने केक भी बहुत खाए। तो उसमें तो कोई मेरे ख्याल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी पार्टी को हो तो अपने बड़े नेताओं को देखें। ये जो नीचे के लोग लड़ते हैं, गंदी बद्दी कमेंट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी होती है, तो उन लोगों को समझने की जरूरत है। हम तो अपने विजन में बहुत क्लियर। ठीक है पंडित प्रताप जी, अभी जैसे रिसेंट में एक चल रहा है पहलगाम जी, पहलगाम में 28 निर्दोष लोगों की, निहत्थे लोगों की बोलूंगा जी, एक आतंकवादियों ने हत्या कर दी। पंडित प्रताप जी का क्लियर कट स्टैंड चाहूंगा इस पे। आतंकवाद का कोई धर्म होता है आपके हिसाब से? देखिए, दुखद, दर्दनाक और शर्मनाक कृत्य करा है उन्होंने, अमानवीय। मेरे पास शब्द नहीं है, और भी अगर मैं स्लैंग यूज करना चाहूँ तो मैं पाकिस्तान के खिलाफ मन में है, बद्दी से बद्दी, लेकिन ऑन कैमरा, ऑन एयर अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो मेरी सिर्फ गवर्नमेंट से एक ही अपील है, अपना कश्मीर वापस लें, इंसानियत को बचाएं, और जो हमारा पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इससे अच्छा मौका नहीं है। रोज रोज हमले, पिछले 10-12 साल में भी काफी हमले हुए हैं। लोग कहते हैं कि नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं, वो ना दिखाओ तो इसका मतलब ये नहीं है नहीं हुए। किसका फेलियर मानते हैं इसको? हमला हो गया इतना बड़ा, कभी पुलवामा तो कभी पहलगाम, उसके बीच में हमारे फौजियों के सर भी लेके चले गए। अभी हमारा एक बीएसएफ का जवान जो है वो पकड़ा हुआ है, वो कह रहे नहीं छोड़ेंगे। तो ये पाकिस्तान बहुत टुच्चा सा देश है, उसको एक ही बार में खत्म करो। बहुत हुआ, हिंदुस्तान का जो पृष्ठभूमि है वो युद्ध की रही है, शौर्य की रही है। तो उस युद्ध और शौर्य को सिर्फ माइक पे नहीं, यू हैव द पावर, इट इज द राइट टाइम, इट इज द, मतलब मैं आपको बताऊं, जो बीजेपी के भी लोग हैं वो अब अपने, उनके मन में संदेह आ गया है। अब वो उस प्रधानमंत्री को, उस गृह मंत्री को उस निगाह से देख रहे हैं कि यार कुछ करेगा भी कि नहीं। माइक पे आएंगे, भाषण देंगे, पानी रोक दिया, पानी 20 साल बाद रोकेगा। एक्शन आज लिया जाए, सिर्फ रिएक्शन नहीं चाहिए, निंदा नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए। और आपने पूछा कि किसका फॉल्ट है, नो डाउट इट इज अ गवर्नमेंट फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये गवर्नमेंट का फेलियर।
जब अभी उन्होंने एक बहुत बड़ा मतलब सैडिस्ट स्टेटमेंट दिया कि हमारी परमिशन के बिना उस एरिया में टूरिज्म खोला गया। क्या ये पॉसिबल है आशीष जी? क्या ये पॉसिबल है? पुणे में बैठा हुआ एक ट्रैवल एजेंट बुक तो कर देगा उसकी टूर को प्लान कर देगा, केरला में बैठा हुआ प्लान कर देगा, रुड़की में बैठा हुआ प्लान कर देगा। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं पता? टेररिस्ट को पता है? टेररिस्ट को पता है कि वहां टूरिज्म खुल गया, आपको नहीं पता? तो ये सैडेस्ट स्टेटमेंट ना दें। ये शौर्य दिखाने का समय है, देश की एकजुटता, अखंडता और अपने देश की ताकत दिखाने का समय है। वो पाकिस्तान में लोग बोल रहे हैं खून की नदियां बहा देंगे, ये कर देंगे, बड़बोलापन नहीं, काम, बकवास नहीं, एक्शन, बयान नहीं, एक्शन। ठीक है, अभी लोकल थोड़ा इश्यूज पे आते हैं। आपने अपनी माताजी के लिए भी कांग्रेस से टिकट के लिए दावेदारी पेश करी थी, हो नहीं पाया टिकट। अभी भविष्य में क्या विजन है 2027 को लेके? प्रणय प्रताप जी को हम कांग्रेस की सीट से विधायक का चुनाव लड़ते हुए देख पाएंगे? देखिए, ये तो पार्टी का डिसीजन है। मैं कार्य करता हूँ, चुनाव में टिकट नहीं हुआ उसके बाद भी मेरा प्रयास है निरंतर मैं लोगों से जुड़ा रहूं, अपने जो मैं कार्य कर रहा था उनकी और गति बढ़ाऊं, क्योंकि एक जब स्पीड ब्रेकर आता है तो उसके बाद और आप कार को रेस देते हैं। तो मेरी तो ऐसी मंशा है। बाकी चुनाव लड़ाना पार्टी के हाथ में है, मेरे साथी सहयोगियों के हाथ में है, मेरे युवाओं के हाथ में है। रुड़की के लिए एक अच्छी नेक नियत रखते हैं और चाहते हैं। जो ये बदहाल पड़ा रुड़की है पिछले 15 से 20 साल में, मैं देख पाता हूं कि हमारा पुल, मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि अभी भी वो मतलब हमारी देशी भाषा में बोलते हैं मोटी चमड़ी के लोग ऐसी राजनीति में है कि वो पुल देख लेना आप 27 से पहले कंप्लीट नहीं होगा। सोलानी नदी के पुल की बात कर रहे हैं? जी, सोलानी नदी के पुल पे हजारों लाखों बच्चों का फ्यूचर जो है वो स्टेक पे है। वो 2-2, 3-3 घंटा घूम के आते हैं। और नॉर्मल आदमी भी, बच्चों के साथ साथ नॉर्मल आदमी भी अगर बस से ट्रेवल कर रहा है, उनको ढंढेरे से ट्रेवल करना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए। सरकार तुम्हारी, नगर निगम तुम्हारा, विधायक तुम्हारा, सीएम तुम्हारा, पीएम तुम्हारा, पार्टी का, वैसे तो देश के हैं, उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और आप एक सुई बराबर का पुल 30-32 करोड़ का जिसका टेंडर की घोषणा भी जल्दी होने वाला है। घोषणा तो स्टेडियम की भी हुई है 5 बार। धामी जी 2 बार करके गए हुए हैं घोषणा। कौन सा स्टेडियम? नेहरू स्टेडियम। अच्छा, बना तो नहीं। घोषणा की बात रही, पुल की घोषणा हो चुकी है, वेल एंड गुड, आई अप्रिशिएट इट, बट वो तुरंत शुरू क्यों नहीं हुआ? खत्म कब होगा? क्या वजह मानते हैं प्रणय प्रताप जी घोषणाएं हो जाती हैं? जैसे कि एक आपके पास में, आप मेरे को जो एक वो था सोलानी नदी का भी, उसका बात करें, सोलानी पार्क का मैटर की बात करेंगे। घोषणाओं के बाद में एग्जीक्यूशन में डिले की क्या वजह मानते हैं? लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका फेलियर मानते हैं? देखिए, नियत की कमी है। जब आपकी नियत लोगों का काम करने की होगी तो काम भी होंगे, जल्दी होंगे, अच्छे से होंगे। नियत साफ नहीं है। नियत कहीं ना कहीं लेन देन, आदान प्रदान की रहती है, सेटिंग गेटिंग का खेल है। मैं क्लियर बता रहा हूं, जब तक हमारे पास कुछ फायदा ना हो तब तक हम टेंडर क्यों करवाएं? टेंडर करवाएं तो अपने मनचाहे व्यक्ति को कराएं। मनचाहे व्यक्ति हमारी मनचाही बात पूरी ना करे, हमारा फायदा ना करे, तो हम उसका काम क्यों शुरू होने दें? ये सब सेटिंग गेटिंग का खेल है। जनता गई भाड़ में, ऐसा इन लोगों का मानना है। अच्छा, कि जनता जा रही है, घूम के जाए, बच्चों का भविष्य खराब होता है, होता रहे, हमें अपने जेबें भरने से मतलब। अभी जो रिसेंटली मेयर का इलेक्शन हुआ, प्रणय प्रताप जी का सपोर्ट किसको था? कांग्रेस पार्टी को था या यशपाल राणा जी को था? देखिए, हमेशा से मेरा कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट, पूजा गुप्ता जी को सपोर्ट था। जी जी जी, कांग्रेस पार्टी की वो हमारी प्रत्याशी थी, हमने उनको सपोर्ट करा। निराशाजनक है कि चुनाव में अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाया, लेकिन ये तो चुनाव है, हार जीत लगी रहती है। एक र्यूमर चला था या सच्चाई थी, कितनी थी वो आप क्लियर करेंगे? भी एक चला था कि इधर यशपाल राणा और प्रणय प्रताप, अगर जब तक महिला सीट नहीं हुई थी, ये क्या क्या वाक्य था कि या तो यशपाल राणा को कांग्रेस का टिकट हो गया, प्रणय प्रताप को? थोड़ा क्लियर करेंगे। देखिए, ये जनता का भी मन था, पार्टी का भी मन था, और हमारे बड़े सम्मानित हैं यशपाल राणा जी, मेरे से आयु में भी बड़े हैं, परिवार में भी एक बड़े व्यक्ति हैं हमारे। तो उनका होता या मेरा होता, हमें चुनाव लड़ना था, रुड़की के लिए काम करना था और जीतना था। अनलकीली वो पार्टी में नहीं है और मेरा टिकट नहीं हो पाया, उनका भी नहीं हो पाया, तो कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दिया मैं उसके साथ था।
ठीक है, 2027 की बात करेंगे विधानसभा की, कितनी मजबूती से आप टिकट की मांग करेंगे अगर? देखिए, दावेदारी में कोई कभी कमी नहीं रहेगी, हम्म, और ईश्वर की इच्छा रही तो सिंबल भी जरूर लिया जाए। ठीक है। एक बात करेंगे अतिक्रमण पे, एक लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लेते हैं। अतिक्रमण, आपने बहुत सारे मुद्दे बेबाकी से उठाए हैं, चाहे सुलानी नदी का जो सुलानी पार्क का, सॉरी माफी चाहूंगा, सुलानी पार्क का एक जो जीर्णोद्धार का मामला हो, आप परमिशन भी लेकर आए यूपी की हाई अथॉरिटीज से, जी जी दस्तावेज हैं उसके, जी जी। आप वाला मामला हो या अतिक्रमण का, आप लगातार आवाज उठाते रहते हैं, तो विजन क्या है देखिए, अतिक्रमण को लेके? वो बड़ा सैडनिंग विषय है। 2023 में 10वें या 9वें महीने में परमिशन लेके आया, उसके 2-4 महीने बाद हमारे लोकल विधायक बत्रा जी ने उसका फीता काटा कि अब इसका जीर्णोद्धार होगा। तो मुझे भी खुशी हुई, कोई बात नहीं। मेन एम था, मेन मोटिव था, पार्क जो है इतना बड़ा, इतना सुंदर सुलानी पार्क, वो रीस्टैंड करा जाए, रीस्ट्रक्चर हो। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, हम परमिशन दिखा रहे हैं आपको, एक पूरी परमिशन आई थी यूपी की जो हाई अथॉरिटीज हैं, निजी खर्चे पर एक परमिशन आप देख सकते हैं, पढ़ने प्रताप जी लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद का पूरा वाक्य बताएंगे जी, क्या हुआ था उसके बाद? उसके बाद फीता कटा कि भाई होगा। मैं भी खुश हुआ कि चलिए, मैं तो अपनी जेब से थोड़ा कम पैसा लगाता, गवर्नमेंट लगाएगी तो बढ़िया अच्छा काम करेगी और ज्यादा। बट वो कुछ महीने बाद टेंडर निरस्त हो गया। तो एक ये फेक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि जीर्णोद्धार हो रहा है, जीर्णोद्धार हुआ नहीं, वो आज जू का तू पड़ा हुआ है। अब मुझे दोबारा, मैंने जो अपने दोस्त यार हैं, मित्र हैं, इतना पैसा मैं अकेले जेब से शायद ना लगा पाऊं, लेकिन मैक्सिमम हिस्सा मेरी कोशिश है तो रुड़की के लिए सोचने वाले मेरे यार दोस्त मित्र हैं, हम सब मिलकर उसके करें। तो एक मीटिंग भी करी थी मैंने दोस्तों के साथ, तो हो सकता है जल्दी कुछ समय के अंदर ही हम उसमें निजी खर्चे पे काम शुरू करें, थोड़ा थोड़ा करके उसको साफ करें, और जनता के लिए वो एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो। मेरी ऐसी इच्छा है कि रुड़की में वाटर स्पोर्ट्स भी आए। इतनी अच्छी नहर बंद पड़ी है, उसके ऊपर वाटर स्पोर्ट्स, मतलब हॉस्पिटैलिटी के लिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, या आप देखते हैं जैसे चंडीगढ़ वगैरह में है, शावर शो होता है, वाटर शो, वाटर लाइट शो होता है रात तो ये सब जो आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, या आप युवा हैं इसलिए आते हैं, या और लोगों के दिमाग में नहीं आते? देखिए, औरों का नहीं कहता, मैं किसी को के ऊपर लांछन नहीं लगाऊंगा, बट हाँ, ये मेरा विजन है। जब हमारे पास शहर में कोई अच्छी चीज है तो शहर के वासी उसको उपयोग करें, उससे जॉब जनरेट हो, उससे पैसा हो जनरेट हो, और एंटरटेनमेंट भी हो शहर का। अनीता देवी अग्रवाल जी को कैसा रुड़की का मेयर देख रहे हैं आप अभी? देखिए, अभी तो कुछ उन्होंने डायनामिक करा नहीं है ऐसा कि मैं उनको कहूं कि बहुत अच्छा काम कर दिया उन्होंने, बट देखते हैं उनका विजन क्या है। विजन होने में और उसको ग्राउंड पे करने में भी फर्क है। मैं चाहूंगा वो अच्छा काम करे, रुड़की का फायदा, मेरा फायदा। ठीक है, एक लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लेंगे। अतिक्रमण, अतिक्रमण शहरवासियों की शाम होते ही सबकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे जाती हैं, क्योंकि सारे पुल जो हैं, वीकेंड्स की बात कर लें, ब्लॉक हो जाते हैं। अतिक्रमण को लेके कुछ, अगर आपके दिमाग में कुछ भी प्लान ऑफ एक्शंस हो, कुछ भी, तो आप देखिए, मैं सलाह देता हूँ, पिक एंड ड्रॉप पॉइंट बनाए जाएं शहर में। जो ई रिक्शा है वो एक छोर पर ड्रॉप करे, एक छोर से पिक करे। ठीक है। और जो मार्केट के अंदर घूमने के लिए आपको ई रिक्शा जो है वो चिन्हित कर देनी चाहिए। मान लीजिए 100 रिक्शा है, वही मार्केट के अंदर घूमेंगी, बाकी पिक एंड ड्रॉप पे रहें। ठीक है। हमारे बहुत सारे पॉइंट है, नगर निगम पे ड्रॉप हो सकता है, वहीं से पिक हो सकता है। आप इधर जो नया दीनदयाल उपाध्याय ब्रिज है, वहां पे ड्रॉप हो सकता है, उधर से दूसरे रास्ते से निकल के पिक हो सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स बना दिए जाए, मेन बाजार को जाम मुक्त करा जाए और अतिक्रमण हटाया जाए। ये ड्रामेबाजी समझ नहीं आती। कल मास्टर प्लान गया, आप यहाँ से जाइएगा बाहर, अपना कैमरा चला के लेके जाइएगा, पूरे शहर में उससे डबल अतिक्रमण हो गया। कागज की पूर्ति के लिए अतिक्रमण मत हटाएं। आप एक टीम का गठन करें जो डेली निकले बाजार में, अगर कोई भी सामान बाहर रखता है, कुछ करता है, उसको भर के ले जाए मॉनिटरिंग के लिए। हाँ, देखिए, ये व्यापारी का भी फायदा है। जब जाम की स्थिति नहीं होगी, व्यापारी तो खुद मोटे मोटी उगाई कर रहे हैं ना, उनसे जो बाहर ये लगा फंड लगे। मैं तो खुद कह रहा हूँ, ये व्यापारी का फायदा है। जब व्यापारी के बाजार में जाम नहीं होगा तो कस्टमर बहुत अच्छे मन से वहां आएगा, सामान खरीदेगा और जाएगा। जब वहां जाम होगा तो आदमी सोचेगा, यार ऑनलाइन मंगा लूं, यार ब्लिंकिट कर लूं, यार अमेजोन से मंगा लूं, छोड़ यार बाजार में कौन एक घंटा जाए, एक दिन बाद ही सही। तो व्यापारियों का बहुत बड़ा फायदा है जाम और अतिक्रमण हटने से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पढ़ने प्रताप जी, अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए मशहूर हैं रुड़की में। देखते हैं 27 में
कौन सी पार्टी से ताल ठोकते हैं विधानसभा के लिए। मेरा नाम आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं मीटअप मेनिया। कमेंट सेक्शन का ऑप्शन खुला हुआ है, दिल खोल के चिट चैट कीजिए और शेयर कर दीजिए हमेशा की तरह। देखते रहिए मीटअप मेनिया। धन्यवाद।